न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि शादी में बाधा बन रहे थे छोटे बच्चे तो 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब कपल को सजाए मौत दी गई है। चीन से मामला आ रहा है। चीन के चौकजिंग में एक शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड ने मौत की सजा दी गई है। युवक ने साल 2020 में अपने 2 बच्चों को हाई राइज अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल खिड़की से नीचे फेंक दिया था। ऐसा करने से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे प्रोत्साहित किया था, उसे प्रवोक किया था। चीन की जल्द इमरजेंसी अदालत में मामला जानने के बाद दोनों को सजाए मौत सुनाई गई है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने मामले की समीक्षा की तरफ माना कि शख्स जांग बो और युवती चेंग चेंग ने अब बच्चों का कत्ल करा है। कपल जांग के बच्चों को अपनी शादी में बाधा मान रहा था, जिसकी वजह से बच्चों ने आग में गिरने का नाटक रचा। इस वजह से 2 छोटे बच्चों और एक 2 साल की लड़की और 1 साल के लड़के की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि उनका मकसद घृण और क्रूर था, यानी कि गुस्सा था, इसलिए कानून के मुताबिक गंभीर रिजल्ट्स की ज़रूरत है। दरअसल झांग ने यो को बताया कि बिना उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया था। उसे यो को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन फरवरी 2020 में अपनी तात्कालीन पत्नी चेन मिलिन को तलाक देने के बाद ये ने जांग को अपने 2 बच्चों को मारने के लिए कहा, जिससे उसकी शादी में बाधा और भावी जीवन पर बोझ मान रही थी वो। ऐसे में लड़के ने 2020 में अपनी बेटी रेस्क्यू और बेटे जांग यांगरुई को मौत के घाट उतार दिया। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो पिता का कत्ल और फिर सर काट कर यूट्यूब वीडियो में दिखाया। फिर उसने कहा बेटे ने कि मेरा बाप देशद्रोही था। ये मामला अमेरिका से आ रहा है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसके सभी ने हैरान को कर दिया। यहाँ एक 33 साल के शख्स ने अपने पिता की चाकू से हत्या कर दी और उसका सर काट के वीडियो में लहराता हुआ दिखाया। अमेरिका में 33 साल के एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसने अपने पिता का सर काट कर उसका कत्ल कर दिया। यही नहीं, खूंखार जस्टिस मॉन ने पिता के कटे हुए सर को यूट्यूब वीडियो में लहराते हुए दुनिया को भी दिखाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई घंटों तक यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोडेड रहा, लेकिन बाद में सोशल मीडिया कंपनी ने हटा दिया। इस कांड के कुछ घंटों बाद ही जस्टिन मॉन को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसने अपने पिता माइकल मॉन को उन्हीं के पेंसिल्वेनिया स्थिति में घर पर रख रखा था। जस्टिन मॉन पर कत्ल, डेड बॉडी और हत्या के इरादे के हथियार रखने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन मॉन की मां डेनिस अपने पिता का सर कटा यानी डेड बॉडी जब घर में देखती हैं तो वो बदहवास हो जाती हैं। उन्होंने ही किसी तरह खुद को संभालते हुए पुलिस को बुलाने के लिए कॉल किया। उन्होंने बताया कि मैं घर पर दोपहर 2 बजे पहुंची। मैंने लौटने पर देखा कि पति की टोयोटा करोला कार नहीं है। इसके बाद अंदर जाने पर पति का इस हाल में डेड बॉडी देखकर उनके सत्ते बत्ते गुम हो गए। अब अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा में फिर से इंडियन सिनेमाज हटा दिए गए हैं। हिंदुस्तानी फिल्में थिएटर पर बरसाई गई हैं गोलियां। कनाडा में कहा गया है कि पुलिस यॉर्क क्षेत्र के दोनों हादसे उसी रात टोरंटो और पील क्षेत्र के सिनेमाघरों में हुई गोलीबारी की वजह से जोड़कर देख रही है और संगतियों की पहचान में जुटी है। कनाडा की एक मल्टीप्लेक्स चेन के अनजान लोगों ने सिनेमाघरों को निशाना बनाए जाने के बाद हिंदुस्तानी फिल्मों का लॉन्च रोक दिया। कैनेडियन प्रेस एजेंसी ने सिनेप्लेक्स के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि अनजान हमलावरों के हमले को देखते हुए मल्टीप्लेक्स मलयालम फिल्म मलाई कोट्टई वालिबन की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई है। सिनेमाघर की तरफ से ये घोषणा तब हुआ है जब यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि वो ग्रेटर टोरंटो एरिया के दोनों शहर रिचमंड हिल और वॉन मूवी थिएटर में हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले रिचमंड हिल पर भी एक थिएटर में किसी अनजान शख्स ने गोलीबारी की थी, जिससे थिएटर हॉल की खिड़कियों के कांच टूट गए थे। हाल की घटनाओं को देखते हैं तो ये दूसरी बार हुआ है जब किसी हिंदुस्तानी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर इस तरह से बाधा डाली गई है। 5 दिसंबर को GTA में 3 अलग अलग सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान सैकड़ों फिल्म दर्शन के थिएटरों में अनजान लोगों ने छिड़काव के बाद खाली करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि हादसे टोरंटो, वॉन और ब्रैम्पटन के मल्टीप्लेक्स में हुए हैं। वहां एक ही फिल्म प्रदर्शित की जा रही थी और अलग अलग हिंदी फिल्में दिखाई जा रही थी। इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में हिंदुस्तानी स्टूडेंट की बेदर्दी से हत्या, 50 बार चाकू से वार किया गया है। ये मामला अमेरिका से आ रहा है, जहां पर रहने वाले हिंदुस्तानी शख्स विवेक सेना की चाकू और हथौड़े से मारकर उसका कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ये विवेक सेना नाम का जो शख्स था, ये एक गरीब की मदद किया करता था, उसको खाना पीना दिया करता था। लेकिन जिस दिन ये खाना पीना नहीं दे पाया, उसी गरीब ने चाकू से 50 बार इस पे वार करके इसका कत्ल कर दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।